दोस्तों सोलो लेवलिंग के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जिन्वू जिन्हो के साथ मिलकर सी रैंक डंजन क्लियर कर रहा है। फिर उसे जॉब चेंज करने का एक क्वेस्ट मिलता है जिसे क्लियर करने के लिए वो डंजन में एंटर करता है। अब देखना ये है कि इस डंजन में जिन्वू को किस तरह के एनिमीज मिलेंगे। तो अगर आपको सोलो लेवलिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल फ्रीकिंग पंक पे बने रहना। मैं फ्यूचर में और भी कमाल के वीडियोस लेकर आऊंगा। जिन्वू जैसे ही डंजन में एंटर करता है उसे एक बड़ा सा हॉल दिखता है जिसमें कुछ नाइट आर्मर पहनकर खड़े हुए हैं और वो जिन्वू पर हमला करते हैं। जिन्वू अपने डैगर से उन पर अटैक करता है और वाइटल स्ट्राइक वाली एबिलिटी भी यूज करता है, पर मोटे आर्मर होने के कारण उन्हें कुछ भी नहीं होता। एक नाइट जिन्वू पर हमला करता है पर वो स्प्रिंट वाली एबिलिटी यूज करके डॉज कर लेता है। जिन्वू को समझ आ जाता है कि इनके अटैक्स उतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिर्फ इनके आर्मर मोटे होने के कारण मैं डैगर से इन पर अटैक नहीं कर पा रहा हूँ। जिन्वू सभी तरफ से नाइट पर हमला करता है पर उन्हें कुछ भी नहीं होता। जिन्वू याद करता है कि जब उसने कसाका सरपेंट से फाइट की थी तो उसका बाहरी आर्मर बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, पर जिन्वू ने उसके गले को दबाकर उसे मार डाला था। ठीक उसी तरह जिन्वू नाइट्स के सिर से हेलमेट को उखाड़ देता है जिससे वो नाइट मर जाते हैं। ये सारे नाइट सिर्फ खिलौने की तरह है जिनके सिर तोड़ने से ये मर जाएंगे। अब जिन्वू मशाल लेकर हॉल में आगे की तरफ बढ़ता है। जिन्वू को मैसेज आता है कि इस डंजन को क्लियर किए बिना तुम बाहर नहीं जा सकते और इस एरिया में शॉप और पोशन भी यूज नहीं कर सकते। ऊपर से लेवल अप करने पर स्टेटस हीलिंग भी नहीं मिलेगी। जिन्वू सोचता है कि स्टील्थ और वाइटल स्ट्राइक वाली एबिलिटी बहुत ज्यादा माना कंज्यूम करती है। अगर मुझे पता होता तो मैं इंटेलिजेंस में और थोड़ा पॉइंट्स ऐड कर लेता। ये डंजन बहुत ही रिस्की है, मैंने इस क्वेस्ट को अंडरएस्टिमेट कर दिया। जिन्वू को ये भी याद आता है कि उसने डेली क्वेस्ट भी कंप्लीट नहीं किया है। अगर वो 12 घंटे से ज्यादा यहाँ रुका तो फिर उसे पेनल्टी जोन में डाल दिया जाएगा। अब जिन्वू के सामने बहुत सारे नाइट्स आ जाते हैं जिन्हें देखकर जिन्वू मशाल छोड़ देता है और अपने हाथों से उन्हें पंच मारना स्टार्ट कर देता है जिससे नाइट्स दूर जाकर गिरते हैं। अब जिन्वू अपनी स्पीड बढ़ाता है और सभी नाइट्स के सिर को क्रश कर देता है जिससे उसे नाइट्स का चेस्ट प्लेट और एक पाउच मिलता है। नाइट्स के चेस्ट प्लेट को जिन्वू पहन लेता है और ये आर्मर दिखाई नहीं देता पर इसकी एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है। जिन्वू पाउच को खोलता है जिसमें उसे 30,000 गोल्ड्स मिलते हैं और अब उसके पास टोटल 8,63,400 गोल्ड हो चुके हैं। ये गोल्ड शॉप से आइटम खरीदने के काम आते हैं। अब अचानक से जिन्वू को एनिमी का आभास होता है और वो पीछे मुड़कर डैगर चलाता है जो एक नाइट के सिर में लग जाता है और ये नाइट स्टील्थ यूज कर रहा था। ये देखकर जिन्वू चौंक गया है। इसके अलावा यहाँ मैजिशियन भी है जो फायर मैजिक यूज कर सकते हैं। जिन्वू कंटिन्यू नाइट से लड़ाई कर रहा है पर अलग अलग तरह के नाइट से लड़ने के कारण उसका फटीग 66 पर आ चुका है जिसके कारण वो थोड़ा सा हाफ रहा है। जिन्वू थोड़ी देर एक जगह बैठकर आराम करने की कोशिश करता है पर तीरंदाजी वाले नाइट्स उस पर हमला कर देते हैं। जिन्वू उन सभी को खत्म कर देता है जिसके कारण उसे एक पाउच में 20,000 गोल्ड और एक पानी का बॉटल मिलता है जिसे पीकर जिन्वू को थोड़ी राहत मिलती है। जिन्वू को जितने भी आर्मर मिले हैं वो उन सभी को पहन लेता है। ये सारे आर्मर बी क्लास और सी क्लास वाले आइटम्स हैं। अब जिन्वू आगे बढ़ता है और उसके सामने एक दरवाजा आता है जो बॉस रूम है। जैसे ही वो गेट खोलता है उसे एकदम से शांति महसूस होती है जिससे वो और ज्यादा चौकन्ना हो जाता है। जिन्वू देखता है कि यहाँ एक खाली थ्रोन है और एक नाइट, जिसे देखकर जिन्वू को डबल डंजन की याद आ जाती है क्योंकि ये फीलिंग एकदम चिल करने वाली थी। थ्रोन के सामने नाइट आकर खड़ा हो जाता है जिसे रेड कलर का आर्मर पहना हुआ है। इसका नाम ब्लड रेड कमांडर इग्रिस है। इसका टाइटल रेड कलर में लिखा होने के कारण जिन्वू थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि ये बाकी नाइट से ज्यादा पावरफुल हो सकता है। इग्रिस सीढ़ी उतरकर जिन्वू की तरफ बढ़ता है और उस पर अटैक करता है पर जिन्वू झुककर डॉज कर लेता है। जिन्वू इग्रिस पर डैगर से हमला करता है लेकिन डैगर आर्मर को पेनिट्रेट नहीं कर पाता और इग्रिस उस पर तलवार चला देता है जिसे डॉज करके जिन्वू पीछे हट जाता है। इग्रिस तुरंत जिन्वू पर हमला करता है जिसे डॉज करके जिन्वू उसके पीछे चला जाता है। जिन्वू सोच रहा है कि उसने जो आर्मर पहना है उसके कारण स्पीड कम हो सकती है अगर उसकी स्ट्रेंथ 80 से नीचे आ जाएगी तो। इग्रिस की स्ट्रेंथ अबव 80 है और आर्मर स्ट्रॉन्ग होने के कारण डिफेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इस तरह से इग्रिस जिन्वू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि जिन्वू का डैगर कोई काम का नहीं है तो वो अपने हाथ से लड़ने की सोचता है, जिसे देखकर इग्रिस अपनी तलवार को जमीन में गड़ा देता है और अपने रोब और डैगर को भी हटा देता है ताकि वो जिन्वू से हाथों हाथ लड़ाई कर सके। ये देखकर जिन्वू थोड़ा गुस्सा हो जाता है क्योंकि इग्रिस उसे सीरियसली नहीं ले रहा। इग्रिस जिन्वू पर हमला करता है और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जिन्वू को पता भी नहीं चलता और वो उसे जोरदार मुक्का मारता है जिससे जिन्वू दीवार में जाकर धंस जाता है। उसके निकलने से पहले ही इग्रिस फिर से उस पर अटैक करता है जिसे जिन्वू दोनों हाथों से ब्लॉक करता है पर वो दीवार
फोड़कर बाहर फेंका जाता है। ब्लॉक करने के बाद भी जिनवू की 500 एचपी कम हो गई। अगर जिनवू ने आर्मर नहीं पहना होता तो डैमेज और ज्यादा हो सकता था। जिनवू सोचता है कि मैं कैसे इससे फाइट करूं। वो अपनी स्प्रिंट एबिलिटी यूज करके इग्रिस पर हमला करता है, पर इग्रिस को कुछ नहीं होता और वो अपने कोहनी से जिनवू को मारता है, पर जिनवू दूसरे हाथ से ब्लॉक कर देता है। ये दोनों तेजी से एक दूसरे पर हाथापाई करते हैं, पर जिनवू को पीछे धक्का लगता है और इग्रिस उसे फिर से जोरदार पंच मारता है, जिसके कारण जिनवू की हेल्थ 30% से नीचे आ जाती है। गिरने से पहले जिनवू उसे लात मारता है, पर इग्रिस उसके पैरों को पकड़ लेता है और उसे थ्रोन की दीवार पर फेंक देता है, जिसे टकराकर जिनवू थ्रोन पर गिरता है और घायल होकर बैठ जाता है। जिनवू बुरी तरह से घायल हो चुका है। इग्रिस उसके बाजू में आकर खड़ा हो जाता है और अपने तलवार को थॉर के हैमर की तरफ बुलाता है, जिससे उसकी तलवार उसके हाथों में आ जाती है। अब इग्रिस अपने स्वॉर्ड से जिनवू का गला काटने ही वाला होता है कि जिनवू अपने गॉन्टलेट से स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। गॉन्टलेट और तलवार टकराने के कारण एक शॉकवेव जनरेट होता है। अब जिनवू तुरंत अपने डैगर से इग्रिस के गले पर हमला करता है, जिससे इग्रिस का बैलेंस बिगड़ जाता है। जिनवू उसे पकड़कर दीवार में धंसा देता है। इग्रिस डैगर को निकालता है, पर क्योंकि जिनवू डैगर को अपने हिसाब से कहीं भी समन कर सकता है, वो फिर से डैगर को वापस लाकर इग्रिस के सिर पर ही वार करता है। इग्रिस को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे उसे डैमेज हो रहा है। जिनवू बार बार वाइटल स्ट्राइक एबिलिटी यूज करके इग्रिस का सिर पर अटैक कर रहा है एंड एक फाइनल अटैक के साथ कमांडर इग्रिस मारा जाता है। जिनवू का 2 लेवल बढ़ जाता है। जिनवू बुरी तरह से मार खाने के कारण थक गया है। वो सोचता है कि इसके सामने एबिलिटी, टेक्निक, स्किल, एक्सपीरियंस कुछ काम नहीं आया। मैं प्योर लक के कारण बच गया हूँ। अगर मैं गलती किया होता तो मैं अभी तक मर चुका होता, क्योंकि इग्रिस आराम से किसी ए रैंक हंटर से लड़ाई कर सकता था। इग्रिस को हराने के कारण जिनवू को 4 आइटम मिलते हैं: रेड नाइट हेलमेट, डोमिनेटर्स टच, लेदर पाउच, हर्थ स्टोन। इन 4 रिवॉर्ड को देखकर जिनवू बच्चों की तरह खुश हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर बहुत ही सही काम किया। उसे लेदर पाउच से 15 लाख गोल्ड मिलते हैं, जिसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब उसके पास टोटल 31 लाख गोल्ड है। इसके अलावा कमांडर इग्रिस का हेलमेट एक एस क्लास आइटम है। जिनवू हेलमेट पहनकर देखता है कि उसका डैमेज रिडक्शन 15% हो गया है और वाइटलिटी स्ट्रेंथ के स्टैट 20 पॉइंट से बढ़ गए हैं। उसे एक रेड कलर का रून स्टोन मिलता है और एक ग्रीन कलर का स्टोन। इस ग्रीन स्टोन को यूज करके जिनवू इस डंजन से बाहर निकल सकता है। जिनवू समझ जाता है कि इस ग्रीन स्टोन को देने का सीधा सीधा मतलब है कि अभी क्वेस्ट पूरा नहीं हुआ है। लेकिन ये वीडियो यहीं पर पूरी होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको सोलो लेवलिंग की न्यू एपिसोड देखनी है तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।